वो ब्यूटीफुल मेमोरीज जो गुरुजी के साथ हमारी हुई हैं, वो जो पहली मुलाकात हम गुरुजी के साथ जब रूबरू होते हैं, उसको अगर हम डिस्क्राइब नहीं करते हैं तो लगता है जैसे कुछ अधूरा सा रह गया है। सत्संग तो पूरी जिंदगी में हर पल हो रहे हैं, हर क्षण होते हैं, हर दिन एक नया सत्संग होता है, गुरुजी की कृपा होती है। लेकिन जो पहली मुलाकात गुरुजी के साथ होती है वो शायद कोई भी संगत जो है वो नहीं भुला सकती है। ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी हुआ कि हम गुड़गांव शिफ्ट हुए थे, तो मेरी मुलाकात नूतन आंटी से हुई और वो हमेशा अपने गुरुजी के सत्संग सुनाती थी। लेकिन हम इग्नोर करते थे कि भी हमारे और गुरु हैं और हम बहुत सारे भगवानों की पहले ही पूजा करते हैं और आसपास के लोगों ने और ऐसा एटमोस्फेयर कर रखा था और बहुत सारे बाबाओं ने और एस्ट्रोलॉजर्स ने हमें इतना लूट चुके थे हमें कि मैं अपने अंकल से प्रॉमिस ले चुकी थी कि आज के बाद हम किसी बाबा या पंडित के पास नहीं जाएंगे। लेकिन नूतन आंटी ने सत्संग सुना सुना के मेरे मन में एक ऐसा पैदा हो चुकी थी प्रेरणा कि मैं शायद एक बार गुरुजी को देखाऊं, गुरुजी से मिल लूं। लेकिन मैं अपने अंकल को कैसे मनाती, क्योंकि मैंने खुद ही उनसे प्रॉमिस लिया था कि हम आज के बाद किसी भी बाबा के पास नहीं जाएंगे। और गुरुजी की इमेज हमारे आंखों में वही थी जैसे और बाबा होते हैं। तो मैंने अंकल को बोला कि मेरा बर्थडे है, मैं कुछ जैसे चाहूं वैसे मनाने देना। इन्होंने सोचा शायद ये मूवी देखने जाएगी या खाना खाने कहीं बाहर चलेंगे, ऐसा कुछ। तो कहने लगे ठीक है, मना लेना अपना बर्थडे जैसे मनाना चाहो। फिर मैंने थोड़ी देर बाद इनको बोला कि हम शाम को नूतन के गुरुजी के पास चलेंगे और वहीं पे लंगर करेंगे। तो ये सुन तो चुके थे गुरुजी के बारे में, लेकिन ये एकदम से उन्होंने मेरे को ऐसे देखा और कहने लगे कि तूने खुद ही प्रॉमिस अपना तोड़ रही है। मैंने कहा हाँ, और मन में सोचा कि मैं उसको नूतन आंटी को खुश करने के लिए जा रही हूँ और वो भी खुश हो जाएंगी, चलो हम भी एक महापुरुष के दर्शन कराएंगे, उसके बाद हमने नहीं जाना। अंकल कहने लगे मैं आज जा रहा हूँ, आज के बाद मुझे कभी इंसिस्ट नहीं करना जाने के लिए। मैंने कहा ठीक है। मैंने आंटी को फोन कर दिया कि भी हम चलेंगे शाम को। मैं उनको बोल के अपने थोड़े घर के काम निपटाए और कभी भी दिन में नहीं सोती हूँ, आज भी नहीं सोती हूँ, कभी तबीयत खराब होती है तभी सोती हूँ। तो उस दिन पता नहीं क्या हुआ कि 4 बजे मैं लेटी कि शाम का जाना है वहां पर, पता नहीं कितने बजे वापस आएंगे, थोड़ा आराम कर लेती हूँ। और ऐसा सोच के मैं लेटी हूँ और मेरी आंख लग गई और मैं देखती हूँ एक सपना, और उसमें देखती हूँ कि मैं एक मंदिर में पहुंची हुई हूँ। एक हॉल है और उसमें गुरुजी गोल्डन सिंहासन पर बैठे हुए हैं बड़े सुंदर चोले में, और एक ओंकार और लाइट जो है वो ब्लिंक कर रहे हैं और ऊपर एक गोल्डन ईगल घूम रहा है आसमान में। तो जब वो आंटी मेरे कार में बैठती है, मैं उनसे पूछती हूँ कि हम जहाँ जा रहे हैं वहां पर ये सब है। वो कह लेंगे तुझे कैसे मालूम चला, मैंने तो तेरे को वहां के बारे में कुछ बताया ही नहीं, मैं तो सिर्फ सत्संग सुनाती हूँ। तो मैंने कहा ऐसे ऐसे मैं आज दिन में सोई और मेरे को ये सब दिखा सपना। तो कहने लगी कि तेरे को तो गुरुजी ने ब्लेस कर दिया, तेरे को दर्शन दे दिए। और हम पहुंचे एम्पायर स्टेट छोटे मंदिर। तो गुरुजी एक सेटी पे बैठे हुए थे, कैजुअल वियर्स पहन के, जॉगिंग शूज पहन के, पैर ऊपर किए हुए थे। साइड में उन्होंने दरवाजे की तरफ देखा, हमने एंटर किया। गुरुजी ने गर्दन घुमा के बोला कि कौन है। तो नूतन आंटी बोली मेरी फ्रेंड हैगी, कच्ची पक्की। तो उन्होंने बोला पक्की। गुरुजी हंसे, कहने की कर देने। हमने कहा गुरुजी हम गाना गाते हैं। के हो जा गाते हो। हमने कहा गुरुजी कैसे बताएं, आप सुनोगे तो पता चलेगा। चंगा बह जा, कितने का रहने वाला है, ये अंकल जी से पूछा। तो अंकल बोलने के मैं जम्मू दा। तो इतने सेवादार हमें जगह पे बैठने के लिए बोल रहे थे। तो गुरुजी ने बोला पीछे से, मेरी बैग खो गई थी। गुरुजी कहने लगे कि तू तो अंबाले चंडीगढ़ ते कोल दी सरदारनी हैगी। मैंने एकदम से गुरुजी को पीछे मुड़ के देखा कि गुरुजी मुझे ही बोल रहे हैं, और गुरुजी मेरी तरफ ही देख रहे थे। तो मुझे लगा हाँ मुझे ही बोल रहे हैं। मैं एकदम से कांप गई थी, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि मैं एक सिख बॉर्न बेबी हूँ और मैं अडॉप्टेड हिंदू फैमिली में थी। उन्होंने मेरा पालन पोषण किया था, लेकिन इसके बारे में मेरे इन लॉज तक को नहीं मालूम था कि मैं एक सिख बॉर्न बेबी हूँ। और हमने ज्यादा लोगों से अपनी घर की बातें शेयर भी नहीं की थी। मेरी जो स्कूल कॉलेज टाइम की फ्रेंड्स थी वो भी बहुत दूर दूर चली गई थी, किसी का मेरे से कोई अब कांटेक्ट नहीं था। तो मेरे को लगा कि मैंने गुरुजी को कब बताया, गुरुजी को कैसे पता चल गया। फिर मैंने सोचा नूतन आंटी से तो मैंने अपनी पर्सनल बात कोई शेयर ही नहीं करी, तो गुरुजी को कैसे मालूम चल गया। मुझे क्या मालूम था कि तीनों जहान के मालिक, सारे जहान के मालिक मेरे सामने बैठे हैं
वो परमात्मा है, उन्हें सब कुछ पता है, लेकिन तब अकल नहीं थी, मैं अपना दिमाग लड़ा रही थी। तो मैं बैठ गई तो एक सेवादार अंकल आए, उन्होंने मेरे हाथ में चाय प्रसाद का गिलास थमा दिया। मैंने पीना शुरू किया। पीते पीते मेरे गले में बहुत एक समस्या थी बहुत सालों से, और उसके लिए मैं बहुत सारी मेडिसिन खा चुकी थी, होम्योपैथिक, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, जो जो कोई बताता था वो सब मैं खाती थी, लेकिन वो ठीक ही नहीं होके दे रही थी। तो जैसे ही मैंने चाय प्रसाद पिया तो मुझे लगा कि वो सब कुछ मेरा ठीक हो रहा है गले में। मैंने फिर दिमाग लगाया कि इसमें लौंग दालचीनी डली हुई है और शायद ये टाइमली रिलीफ है, इसके बाद फिर वैसे ही हो जाएगा। लेकिन उस दिन के चाय प्रसाद पीने के बाद से लेके आज तक वो समस्या मेरे को दोबारा नहीं हुई। जय गुरु जी। और मुझे नहीं मालूम था कि वो चाय प्रसाद जो है वो डिवाइन प्रसाद है, क्योंकि सत्संग सुने थे, और जब हम नई संगत होते हैं तो हम उसको अनमने मन से सुनते हैं, पूरा नहीं सुनते हैं। आज भी हम कभी कई बार गलतियां कर देते हैं, हम जग की भूल भुलैया में खो जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, प्रॉपर सत्संग नहीं सुनते हैं, प्रॉपर लंगर की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, प्रॉपर शब्द की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। तो ये गलतियां हम तब भी कर रहे थे, अब भी कर रहे हैं। तो उस समय तो मेरे को समझ नहीं थी, और मैंने नूतन आंटी के सत्संग को बहुत अनमने मन से सुना हुआ था, तो मुझे नहीं मालूम था कि ये डिवाइन प्रसाद है और इस प्रसाद को ग्रहण करने से हम लोगों का कल्याण होगा। तो जब चाय प्रसाद पीने के बाद मेरे को ये अच्छा लगने लगा, तो मैंने इसको अपने तक ही रखा था, उस समय किसी से शेयर नहीं किया था। ना ही मालूम था कि सत्संग शेयर करने होते हैं, इससे भी कल्याण होता है, तब इतनी अकल नहीं थी। उसके बाद क्या हुआ कि बच्चों ने काफी परेशान किया मेरे को कि मम्मा कहाँ ले आए हो, क्या है ये, बर्थडे सेलिब्रेशन है क्या? तो मेरे को तो अच्छा लग रहा था क्योंकि वहां पे शब्द चल रहे थे, गुरुजी का नूर मुझे अपनी तरफ खींच रहा था, वो ऑरा जो थी वो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। लेकिन बच्चे जो थे उनका अपना कहना था, क्योंकि वो पहली बार ऐसी जगह पर गए थे, उनको समझ नहीं आ रही थी कि क्या करना है। तो हमने लंगर किया, लंगर करके हम लोग बाहर से ही बाहर जाने लगे, तो किसी ने बताया कि भी आपको ना फिर से लाइन में लग के गुरुजी से आज्ञा लिए बगैर नहीं जाना है। तो हमने कहा ठीक है, हम फिर से लाइन में लगे। मैंने मत्था टेका, गुरुजी कहने लगे ऐश करो आंटी। मैंने गुरुजी को बहुत ब्लैंकली देखा कि मेरी जो पोजीशन चल रही है, मेरा तो सब कुछ छिन चुका है, और मैं एकदम हाई प्रोफाइल लाइफ से एकदम लो पे आ चुकी हूँ, और नौकर चाकर भी चले गए हैं, सब कुछ बुरा बुरा हो रहा है, और गुरुजी कह रहे हैं ऐश करो आंटी। तो अंकल ने मत्था टेका, तो गुरुजी कहने लगे वीरवार नू आई तो 5.25 ग्राम का सोने का ओम बना के ले आई। अब अंकल ने मुझे बड़े गुस्से से देखा, मैंने अंकल को देखा, मैं भी डर गई। हमारी पूरे रास्ते लड़ाई होती चली गई। अंकल कहने लगे तूने मेरे को फिर से फंसा दिया, ये वो। अब ये था कि जहां भी किसी भी बाबा के पास जाते थे तो वहां यही होता था कि भी ये ले आओ, वो ले आओ, ऐसा कर दो तुम्हारा नाम हो जाएगा, ऐसा कर दो, ये कर दो। तो हमें लगा कि हम फिर दोबारा से मतलब ऐसे ही किसी उसमें फंस गए हैं। तो घर जाते समय लड़ाई हुई हमारी। अंकल कहने लगे तभी इनके इतने अच्छे लंगर चल रहे हैं और बहुत सुंदर सुंदर चोले पहन के बैठे हुए हैं, सबसे ओम लेते होंगे। सॉरी गुरुजी, हमें बिल्कुल अकल नहीं थी उस समय, और बहुत नादान थे हम, जो हमने आपको मतलब ऐसा सोचा। तो घर आ गए, घर आके नूतन आंटी का फोन आ गया सुबह। उस समय क्या होता था कि नई संगत को गुरुजी के पास बिठाते थे और पुरानी संगत उनको छोड़ के ऊपर कहीं उनको जगह मिल जाती थी, वहां चले जाते थे। कुछ बातें तो नूतन आंटी के सामने हुई थी गुरुजी से, कुछ बातें नूतन आंटी को नहीं पता चली कि हमारे साथ गुरुजी ने क्या बात करी। तो मैंने सारा बताया कि बाद में ऐसे ऐसे हुआ, अब तो मैं नहीं जाऊंगी। वो कहने की तो बहुत लकी है, मेरे 14 साल से रिश्तेदार आ रहे हैं, कोई होशियारपुर से, कोई कहीं से, गुरुजी उनको बात भी नहीं करते हैं, ऐसे ऐसे इशारा करते हैं और निकाल देते हैं बाहर। और तेरे को तो पहले दिन गुरुजी ने इतना ब्लेस कर दिया। अब यकीन मानिए संगत जी कि मुझे तो कुछ अकल नहीं थी और मैं अंकल से भी डरी हुई थी। तो मैंने नूतन आंटी को बोला नहीं नहीं मैं तो नहीं जा पाऊंगी, अब मेरे बस की नहीं है, मेरे घर में पहले ही कलेश हो गया। वो कहने लगी नहीं नहीं, आपको जो गुरुजी ने बोला वो करना है। हमने घर में डिस्कस किया, सलाह करी, और फिर ये सोचा कि पहले ही हमारी बहुत परेशानियां चल रही हैं, कहीं ऐसा ना हो कि भी कुछ और बुरा हो जाए, चलो ये भी करके देख लेते हैं। हमने लड़ते झगड़ते सोने का ओम बनाया, गुरुजी के पास पहुंचे थर्सडे को। हम लाइन में लगे हुए थे, गुरुजी ने दूर से देखा, कहते ले आई। तो अंकल ने ऐसे सर हिलाया
पास पहुंचे, गुरुजी ने हाथ किया, हमने उसमें लॉकेट रख दिया। ओम था सोने का, 5.25 ग्राम का। तो गुरुजी ने कहा डेट ऑफ बर्थ की है। इनकी तरफ देखा था तो इनको ही बताना था, तो इन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ बताई। बताने के बाद गुरुजी ने कहा कि काले धागे विच अनु मंडे नु काले धागे विच पाके अनु गले विच पा लई। तो इन्होंने बड़े रिलैक्स में मेरी तरफ देखा कि अरे तो मतलब ब्लेस करके गुरुजी ने वापस दे दिया। तो मैंने सोचा कि शायद सिंगिंग के लिए गुरुजी ने ये नजर वजर के लिए जैसे ताबीज देते हैं, ऐसा गुरुजी ने ब्लेस करके दे दिया इनको। और मैं एकदम से बोली गुरुजी मेरे वास्ते। तो गुरुजी कहते ਤੁਹਾਡਾ इको कनेक्शन हैगा। मैं समझ नहीं पाई पंजाबी में, गुरुजी ने इतनी जल्दी बोल दिया। तो आसपास की संगत में जो लोग बैठे थे उन्होंने बताया मुझे कि गुरुजी कह रहे हैं कि एक जना घर से आता है, वो ब्लेस हो जाता है तो सारे ब्लेस हो जाते हैं। मैंने मन में बुबड़ किया, ये तो आना ही नहीं चाह रहे थे, चलो ओम इनको मिल गया, कोई नहीं। और मैं बैठ गई, शब्द चलने लगे, बहुत आनंद आया और मन को एक संतोष हुआ कि गुरुजी वैसे बाबा नहीं हैं जो जैसे और लोग होते हैं। तो गुरुजी ने ब्लेस करके हमें वापस दे दिया और हम इतना बुरा बुरा सोच रहे थे। फिर हम लोग आने लगे, दूसरी तीसरी चौथी बार हुआ तो गुरुजी ने कहने लगे बच्चों को नहीं लेके आना। आंटी फिर ले आई टब्बर। मैंने कहा गुरुजी टब्बर? तो फिर जोशी अंकल खड़े थे, उन्होंने कहा आंटी बच्चों को घर छोड़ के आना, आप दोनों को आना है। मेरे मन में चिंता लगी रहती थी बच्चों की, क्योंकि मैं प्रोग्राम्स में जाती थी तो वहां भी बच्चे नेग्लेक्ट होते थे, उनको घर छोड़ के आती थी। तब छोटा वाला बहुत छोटा था, 5 साल का, और बड़े वाले 10th 12th में उनके बोर्ड के पेपर चल रहे थे। तो माँ होने के नाते मेरे मन में उनके प्रति हमेशा चिंता ही रहती थी कि उन्होंने खाना खाया होगा कि नहीं खाया होगा, वो पढ़ाई कर रहे होंगे कि नहीं कर रहे होंगे, उनकी लड़ाई हो रही होगी, पता नहीं क्या हो रहा होगा घर में। ये गाते गाते तो मेरे को चिंता रहती थी स्टेज पर। जब गुरुजी के पास पहुंचती थी थोड़ी देर मेरे को शब्द चलते थे तो बहुत आनंद आता था, लेकिन फिर से वही समस्याएं चलती रहती थी। ये नहीं पता था कि जो जगत का पालनहार है, जिसने हमें भी संभाला हुआ है, वो भी सबको संभालने वाला है। नादान थी, अकल नहीं थी। एक दिन गुरुजी कहने लगे कि चलो आज थोड़ा गाना सुन। तो अंकल कहने लगे गुरुजी मैं बाजे के साथ गाता हूँ, और मैं बाजा लाया नहीं। गुरुजी कहते बाजा किथे है? घर। घर किथे है? गुड़गांव। तो गुड़गांव केड़ा पाकिस्तान है? जा चक के लिया बाजा, आंटी ने इथे छड़ जा। अंकल चले गए। गुरुजी ने मेरे को सिंहासन के राइट साइड बिठा लिया, और मेरे मन में टेंशन थी पता नहीं अंकल वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, और बाजा लाएंगे तो डायरीज लाएंगे कि नहीं लाएंगे, और मेरे को तो भजन आते ही नहीं, या तो शब्द चलते हैं या भजन चलते हैं, तो मैं क्या गाऊंगी गुरुजी को, तो क्या सुनाऊंगी, ये टेंशन मेरे दिमाग में चलती रही। लेकिन तभी क्या हुआ कि 15-20 मिनट में अंकल वापस आ गए। वो भी अपने आप में एक सत्संग है कि गुरुजी की लीला। आरडी सिटी से एम्पायर स्टेट आने में हमें उन दिनों मेट्रो कंस्ट्रक्शन हो रही थी, और एक ही तरफ का रास्ता था, और 1.5 घंटा हमें लगता था। जितनी भी गुड़गांव की संगत है उनको पता है कि भी उस समय कितना रश होता था, और हम लोग बहुत दिक्कत से पहुंच पाते थे। तो अंकल कैसे 15 मिनट में आए भी, गए भी, और बाजा भी लेकर आ गए, ये अपने आप में एक सत्संग है जिसको मैं आज तक समझ नहीं पाई हूँ। लेकिन गुरुजी, उनकी दुनिया में कुछ भी हो सकता है, हर चीज पॉसिबल है, ये समझ आ गई है। फिर काफी देर बाद गुरुजी ने इशारा किया बाजा निकालने के लिए, तो मैंने नोटिस किया कि काफी संगत चली गई है और कुछ संगत रह गई है। तब गुरुजी कह रहे हैं बाजा खोलो। तो अंकल ने एक गजल सुनाई, और मैंने सर ढक के शब्द सुनाया गुरुजी को, प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे। और उसके बाद मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी भजन सुनाऊं। डरते डरते पूछा था कि आता तो कुछ है नहीं, 1-2 भजन ही आते हैं, लेकिन गुरुजी ने अगर 2 के बाद तीसरा बोल दिया तो मैं क्या सुनाऊंगी। तो गुरुजी ने बोला नहीं तो मैं शब्द भजन सुन सुन के बोर हो गया, तो मैंने लता का गाना सुना, कोई ओल्ड जा। आसानी तो हो गई संगत जी की, मैं गाने गाती थी इवेंट्स में, लता जी के, आशा जी के, पंजाबी भी और सब गजलें वगैरह। लेकिन गुरुजी के सामने कौन सा गाना सुनाऊं, ये एकदम कंफ्यूज हो गई। हाथ पैर से पसीने छूटने शुरू हो गए, घबरा गई एकदम से। और मैंने डायरी देखनी शुरू करी। डायरी देखी तो उसमें मेरे को तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा दिखाई दिया। मैंने अंकल से पूछा ये सुना दो? अंकल कहते हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। समझ कुछ आ नहीं रही थी, लेकिन जो होता जा रहा था वो हम करते चले जा रहे थे। सुनाया, गुरुजी को बहुत पसंद आया। अब हम सोचते हैं कि हमने सुनाया, लेकिन वो गुरुजी की मर्जी थी कि वो
वो ही गाना हमारी आंखों के सामने आया और वही हमने गुरुजी को सुनाया, और वही एक संगत के थ्रू हमें मालूम चला कि गुरुजी का वो फेवरेट सॉन्ग था, गुरुजी कई बार सुनते थे। तो जो भी चीज होती है गुरुजी के साथ हमारी या सत्संग में, वो गुरुजी की लीला होती है। हम ये सोचें कि हमने किया है या हमने सुनाया या उसने किया, नहीं, सब गुरुजी की मर्जी से हो रहा है। आज भी सब कुछ गुरुजी की मर्जी से हो रहा है। तो गुरुजी बहुत खुश हुए, संगत भी खुश हुई, गुरुजी ने ब्लेस किया और हम घर चले गए। उसके बाद ये सिलसिला चलने लगा और गुरुजी हमें बुलाते रहे। काफी जब संगत चली आती थी तो तब हम लोग गुरुजी के सामने गाते थे। अब गाने सुन के गुरुजी ने हमारा बहुत सारा कल्याण किया, जो उस समय हमें समझ नहीं आ रहा था। लंगर खिला के, गाने सुन के, और हम लोग छुपते थे गुरुजी से कि भी आज शायद हम जल्दी चले जाएंगे, बच्चे नेग्लेक्ट नहीं होंगे, लेकिन हम किसी भी कोने बैठे हैं गुरुजी की निगाहें हम तक पहुंच जाती थी। और संगत जी, मैंने कई बार ऐसा महसूस किया कि वहां पर जब हम बैठे होते हैं, हम शब्द सुन रहे होते हैं, तो उस समय गुरुजी के पास से जो एक ऊर्जा फ्लो करती है, रेज होती हैं, वो मल्टी कलर्स की रेज होती हैं, वो ऐसे घूमती है पूरी हॉल में, जहां जहां हम बैठे होते हैं, ध्यान मगन होते हैं। वो कई बार मैंने महसूस किया और तब मैं सोचती थी कि शायद ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, लेकिन फिर मैंने बाद में कई सत्संग सुने तो उसमें मेरे को क्लियर हो गया कि हाँ, ऐसा होता है कि वो रेज गुरुजी के पास से सारी संगत को छूती हैं। इसलिए कई बार बोलते हैं ना कि सत्संग में जो है हमें मोबाइल और ये सब चीजें यूज नहीं करनी चाहिए, पूरा आंखें बंद करके उन शब्दों का मनन करना चाहिए और ध्यान देना चाहिए, चाहे हमें समझ आए चाहे ना आए। उसके बाद क्या हुआ कि एक बार मैं बच्चों के लिए मूंग की दाल बनाकर आ गई और ये था कि जल्दी जल्दी गुरुजी के पास पहुंचूं और ऐसा ना हो कि गुरुजी पहले गद्दी पे बैठ जाए और मैं लेट हो जाऊं। मोटिव तो यही था कि भाई सुबह से जागी हुई थी, पहले रिकॉर्डिंग पर गई थी, उसके बाद घर आई और खाना बनाते समय जब मैंने घड़ी देखी तो मेरे को लगा कि मैं लेट हो जाऊंगी, तो मैंने मूंग की दाल बनाई जल्दी से और बड़े वाले बेटे को बोला कि तुम फुलके बना देना, और मैं गुरुजी के पास आ गई। लेकिन जब लंगर आया मेरे सामने तो मेरा ध्यान एकदम बच्चों की तरफ चला गया और मैंने सोचा कि ये मैं क्या करके आई हूँ। बच्चों ने तो ठीक से खाना भी नहीं खाया होगा और मतलब मैं यहाँ पर इतना अच्छा अच्छा लंगर खा रही हूँ, पनीर है, छोलिया है, 5-5 तरीके की मिठाई है। और ये चीज मैंने ये बात किसी से कुछ कही नहीं कि मतलब मैं मन में सोच रही हूँ, ना अंकल को पता ना किसी को पता। तो जब मैं लंगर करने के बाद गुरुजी के पास काफी देर तक बैठी भी रही, गाने भी सुनाए गुरुजी को, उसके बाद गुरुजी ने आज्ञा दी कि चलो। तो जैसे जाने लगे तो 1-2 आंटियों ने बोला कि गुरुजी आपको वापस बुला रहे हैं। मैं वहीं बैठी हुई थी, सारी चीजें मेरी निगाहों के सामने थी कि टेबल है, गुरुजी का लैंप है उधर साइड में, एक एक चीज मेरी निगाहों में थी कि कहाँ क्या पड़ा हुआ था। लेकिन वो मिठाई का डिब्बा गुरुजी ने ऐसे हाथ किया और उस पर आ गया और गुरुजी ने बोला ये ले जा बच्चे वास्ते। और मुझ पागल को कुछ समझ में नहीं आया कि ये मिठाई का डिब्बा कहाँ से आया। मैं इतनी थकी हुई थी और गुरुजी की लीला थी कि शायद मेरे को ब्लैंक रखना है। मैंने वो मिठाई का डिब्बा लिया और आके कार में बैठ गई और सोचा कि मतलब जाके घर में सो जाऊं जल्दी से, इतनी जोर से मैं नींद भी आ रही थी मेरे को। और मैंने धीरे धीरे महसूस किया जैसे जैसे गाड़ी चलती जा रही थी घर की तरफ और वो मिठाई का डिब्बा था वो हैवी हैवी होता जा रहा था। तो मुझे लगा कि मैं थक गई हूँ, लेकिन जब 1 किलो से 5 किलो, 5 किलो से 10 किलो ऐसे उसका वेट बढ़ने लगा तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने अंकल को बोला कि ये मिठाई का डिब्बा तो 1 केजी का है, लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है कि ये बहुत भारी हो रहा है। मैं सोच रही थी कि मैं थकी हुई हूँ इसलिए मेरे को भारी लग रहा है, लेकिन अब तो ये बहुत बहुत ज्यादा वेट होता जा रहा है, ऐसा लग रहा है 30 किलो हो गया। तो अंकल कहने लगे गुरुजी को पता चल गया होगा हमें नोटों की जरूरत है, इसलिए इसमें नोट बन रहे होगे, तो सत्संग में सुनती। मैंने कहा तुम्हें मिठाई के डिब्बे में भी नोटों के सपने आ रहे हैं, और हमारी लड़ाई शुरू हो गई हमेशा की तरह जैसे होती थी कि बहस बहस में लड़ाई हो गई। और फिर घर पहुंचे तो बच्चों ने दरवाजा खोला, बच्चे कहने लगे मम्मा आपके अंदर से तो गुरुजी की खुशबू आ रही है। मैंने सोचा कि वो जो मिठाई का डिब्बा मैंने गुरुजी के हाथ से लिया है, तो गुरुजी ने उसको टच किया, गुरुजी के हाथों से तो इतनी फ्रेग्रेंस आती है कि अगर हम उनके चरण छू लें या हाथ छू लें तो वो काफी काफी दिन तक फ्रेग्रेंस आती रहती थी।
तो मुझे लगा ये मिठाई का डिब्बा गुरुजी के हाथ से आया और मेरी गोदी में पड़ा रहा है, तो इसलिए वो फ्रेग्रेंस मेरे अंदर से आ रही है। हमने जल्दी से उसको डिब्बे को खोला और देखा उसमें बेसन के लड्डू थे। वैसे लड्डू उससे पहले और उसके बाद हमने आज तक कभी नहीं खाए और वो 1-1.5 महीने तक फ्रेश रहे और ऐसा लग रहा था जैसे उसमें बरकत हो रही है और वो काफी मतलब खत्म नहीं हुए 1-1.5 महीने तक। हमने भी खाए, बच्चों ने भी खाए। हमें नहीं पता था कि वो डिवाइन प्रसाद है या सचखंड का प्रसाद है, ना किसी ने हमें बताया। बाद में मुझे मालूम चला कि गुरुजी ऐसे सचखंड का प्रसाद जो था वो प्रोड्यूस करते थे और कई संगत को मिला, मिश्री प्रसाद और पता नहीं क्या क्या। लेकिन मुझे शायद नहीं आज्ञा थी कि मैं उसको बचा के रखूं या जो भी गुरुजी की लीला थी, ना मैंने उसमें कोई अपना लॉजिक लगाया, ना मैंने अपना दिमाग लगाया कि ठीक है जो गुरुजी ने दिया वो ब्लेसिंग थी हमारी और हमने उसको बहुत प्यार से खाया। और फिर हम गुरुजी के पास आने लगे। गुरुजी ने बहुत कृपा करी। एक दिन प्रसाद खा रहे थे हम लोग, प्रसाद के बाद वो कड़ा प्रसाद बना के ले आई एक आंटी, तो वो काफी सारा था और देसी घी भी डला हुआ था उसमें, गर्मा गर्म था। जितना 2 लोगों को मिल रहा 4 लोगों को मिल रहा था उतना हम दोनों को मिला था। तो अंकल ने धीरे से मेरे को बोला कि तू खा ले, मेरी शुगर बढ़ जाएगी, पहले भी लंगर इतना किया है, उसमें भी मीठा खाया है। गुरुजी बहुत दूर बैठे थे हमसे, हमारे पास वाले को भी नहीं पता था कि भी अंकल ने क्या बोला है मुझे। गुरुजी वहीं से बोलने लगे, खा ले खंजरा, कल जाके चेक कर ली, तेरी शुगर नॉर्मल करती है। तो मैंने सोचा कि भी इसमें शायद कुछ मिलाते होंगे प्रसाद में, जो नेक्स्ट डे जाके चेक करते हैं तो नॉर्मल है। लेकिन आज भी मेरे अंकल प्रसाद को पूरा खाते हैं, चाहे मंदिर में मिले चाहे सत्संग मिले, और नेक्स्ट डे जब जाके चेक करते हैं तो शुगर बिल्कुल नॉर्मल होती है। लेकिन किसी पार्टी में या घर में ऐसे बदपरहेजी कर लें तो शुगर गड़बड़ हो जाती है। और गुरुजी ने ऐसे बहुत प्यार से अंकल की हेल्थ को संभाला हुआ है। फिर संगत जी गुरुजी ने एक दिन बोला कि भी बाजा लेकर आओ और नाल बाल कटा के लाओ। अंकल के बाल बहुत बड़े बड़े होते थे, वो इतने बड़े थे कि जैसे जाकिर हुसैन के बाल। और जो लोग हमारे पास से निकलते थे वो सब बात आज करके चले आते थे। तो मुझे लगता था कि अंकल की कोई पहचान नहीं है, सब लोग उनको जाकिर हुसैन समझते हैं, इनकी अपनी पहचान होनी चाहिए। तो वो हेयर स्टाइल मुझे पसंद नहीं था, लेकिन अंकल को बहुत पसंद था। जब गुरुजी ने बोला कि भी बाल छोटे करा के लाना और बाजा लेके आना नया, तो तब उस समय हमारे पास पैसे नहीं थे बिल्कुल भी। काम कम था और मार्च का महीना चल रहा था, बच्चों की फीसें और न्यू यूनिफॉर्म्स, न्यू बुक्स, और गुड़गांव में आपको पता ही है सब कुछ महंगा महंगा, तो हम उसको मैनेज नहीं कर पा रहे थे। तो अंकल कहने लगे गुरुजी के इतने सत्संग सुनते हैं, क्या गुरुजी को नहीं पता कि हमारे पास पैसे नहीं है और हम मतलब काम भी नहीं है। तो मैं चुप रही, मैंने कुछ नहीं बोला। मैं दूसरी बार गई तो गुरुजी कहने लगे बाजा लिया है, हमने कहा नहीं। इससे पहले ही अंकल ने मेरे को हेयर स्टाइल के लिए बहुत डांटा कि भी तूने गुरुजी को बोला होगा, तेरे को मेरे बाल पसंद नहीं थे। मैंने कहा मैं आपके साथ जाती हूँ, आपके साथ आती हूँ, मैंने गुरुजी को कब बोलना है, ना मेरे पास कोई फोन नंबर है। हाँ मुझे पसंद नहीं है आपके बाल, लेकिन मैंने कभी गुरुजी को नहीं बोला कि भी ये हेयर कट करवा दो। वो गुरुजी की अपनी सोच है, वो क्या कराना चाहते हैं मुझे नहीं पता। और एक बार कटवा लो उसके बाद फिर बढ़ा लेना गुरुजी से पूछ के। तो ये बहुत गुस्सा हुए और कटवा के आए बाल, और आके शीशे में खड़े होके मुझे कहने लगे तेरे को चैन पड़ गया। मैंने कहा हाँ। और जिसमें होते ही हस्बैंड वाइफ का और हमारी खूब लड़ाई हुई। जब एम्पायर स्टेट पहुंचे और भारी संगत मिल गई, कहने लगे कि अंकल आप तो बहुत यंग लग रहे हो, 10 इयर्स बैक हो गए। अंकल को अच्छा लगा। उसके बाद अंदर गए तो गुरुजी ने देखा, गुरुजी कहने लगे फिर तेरा बंदा बनाता जेंटलमैन। इस तो पहले डंगर थी। सारे अंकल आंटी हंसे और अंकल खुश हुए कि गुरुजी खुश हो गए हैं और सबको पसंद आ गया मेरा न्यू हेयर स्टाइल। तो घर आके कहने लगे नहीं अब मैं ऐसे रखूंगा, बाल बढ़ाऊंगा नहीं। मैंने कहा ठीक है। तो फिर गुरुजी ने कहा कि नवा बाजा। हमने कहा गुरुजी हमारे पास काम नहीं आया अभी। वो आंदा रहेगा काम बथेरा, नवा बाजा लेकर आओ। 2 बार हो गया, तीसरी बार गुरुजी ने फिर मेरे को डांटा, एनो समझा दे। पंजाबी में बोले गुरुजी की मतलब गुरु जो 3 बार हुक्म करते हैं वो पूरा करना चाहिए। अब पोजीशन तो बड़ी खराब चल रही थी, लेकिन फिर मैंने नूतन आंटी को फोन किया कि नूतन आंटी क्या करें। आंटी कहने लगी कुछ भी करो, पता नहीं गुरुजी क्यों कह रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे हो, आप बाजा लेके जाओ। हमने ना बाजे वाले को फोन किया कि हमारा पुराना बाजा ले लो
और उसकी किश्त बांध लेना, उसके बदले में हमें नया बाजा दे दो और फिर किश्तें बांध लेना। उसने बोला कि भी आपका वो पुराना बाजा तो बहुत अच्छा है, वो किसी बच्चे के काम आएगा। तो हमने कहा कि लेकिन हमारे गुरुजी की आज्ञा हुई है, हमारे पास पैसे हैं नहीं और हमें नया बाजा चाहिए। कहने लगे जब गुरुजी की आज्ञा हुई है तो तुम्हारे गुरु मेरे गुरु, तो आप बाजा ले जाओ, 500 रुपए दे जाओ चाहे। तो इस तरीके से बाजा आ गया। लेकिन बाजा गुरुजी के पास ले जाना होता था जिस दिन, उसी दिन हमारे घर पे कोई ना कोई गेस्ट आ जाता था। अब गेस्ट को बोलते थे कि भी हम अपने गुरुजी के पास जा रहे हैं, तो वो भी तैयार हो जाते थे, उनके साथ उनके बच्चे भी तैयार हो जाते थे। हम उनको मना नहीं कर पाते थे क्योंकि वो इतने जिद करते थे कि हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। तो फिर हमें डर लगता था कि गुरुजी हमारे बच्चे नहीं आने देते तो इनके बच्चे ले जाएंगे, तो और भी शरारती हैं। तो हम उनको बहाना बनाते थे कि यार गुरुजी बैठे ही नहीं है, उनका फोन आ गया, ऐसे कुछ करके सॉरी गुरुजी कि वो उस समय हमें झूठ बोलना पड़ा। ऐसा करते करते वो 27 मई हो गई। तो मुझे बहुत उस दिन पता नहीं गुरुजी ने कोई इंजेक्शन भर दिया था या क्या लीला रची थी कि मुझे उस दिन बहुत गुस्सा आया। वैसे मैं कभी इससे पहले अंकल पे इतना गुस्सा करती नहीं थी, उस दिन मैंने बहुत गुस्सा किया। मैंने कहा कि आज के बाद ना मैं आपको बोलूंगी नहीं कि एम्पायर स्टेट चलो, आप जब बोलोगे तब मैं जाऊंगी, लेकिन आज के दिन बाजा जरूर जाएगा। कुछ भी करो, मेहमानों को रफा दफा करो, कुछ भी करो, मेरे को ये बाजा वहां ले जाना है। गुरुजी इतने महीनों से बोल रहे थे, अब आ गया है तो हम लटकाए जा रहे हैं। तो किसी तरीके से क्या हुआ कि हम 27 मई को पहुंच गए गुरुजी के पास। तो गुरुजी ने इशारे इशारे में पूछा, बड़े प्यारे अंदाज में गुरुजी पूछते थे, जैसे बच्चे नहीं पूछते कि बाजा ले आए हो। और हमने इशारा करते थे तो वो खुश हो जाते थे, उनकी गाल एकदम लाल लाल हो जाते थे। उनको क्या मिलना था हमारे से, कुछ नहीं, हम तो एक साधारण से सिंगर हैं, ना कुछ आता है ना जाता है, लेकिन पता नहीं क्या उनकी भोलेनाथ की कृपा हुई कि उनको हम पसंद आ गए। और वो इतने खुश होते थे कि उनकी खुशी देख के हमारी खुशी और दुगनी हो जाती थी। तो उन्होंने इशारा किया और हाथ के इशारे से समझा दिया कि बाद में निकालना है। लेकिन उस दिन गुरुजी थोड़े से गुस्से में भी थे और उन्होंने बार बार कुछ बातें बोली और फिर कहने लगे कि मैंने हुन टूट जाना है। मैं तो हमने सोचा कि गुरुजी पंजाब जाने की बात कर रहे हैं। तो मैं मन में सोचने लगी गुरुजी मेरे से नाराज तो नहीं हो गए, मैंने घर में ऐसे बोल दिया कि मैं आज के बाद नहीं जाऊंगी। क्योंकि मेरे को मन में फीलिंग ऐसी हो रही थी कि गुरुजी अगर आप दूर चले जाओगे तो मैं आपसे कैसे मिलूंगी, मैं तो यहाँ ही बहुत मुश्किल से आ पाती हूँ। और मैं गुरुजी को एक टक देखती रही। फिर गुरुजी उठे, फिर पूछने लगे नवा बाजा ले आई। हमने कहा हाँ जी गुरुजी। तानू तो ब्लेस करके जाना है, तानू दो ना दू, तानू का दी टेंशन हैगी, जाओ लेके आ बाजा। अंकल गए, बाजा ले आए। गुरुजी यूं गए यूं आए, एकदम से अपने रूम से चोला चेंज करके कैजुअल वियर्स पहन के आके नीचे बैठे। और फिर उन्होंने अंकल ने एक पंजाबी गाना सुनाया। मैं भी उस दिन पंजाबी गाना तैयार करके लेके गई थी, लेकिन गुरुजी ने मेरे को कहा, साथ वाले अंकल को किसी को बोला कि उनको बोलो ये गाना। तो वो अंकल मेरे से कहने लगे कि गुरुजी कह रहे हैं कि आप वो गाना सुनाओ जो आपने बैसाखी पर बड़े मंदिर में सुनाया था। संगत जी बीच में थोड़े सत्संग मिस हो गए हैं, लेकिन जो जो मुझे याद आ रहा है मैं वो सुनाती जा रही हूँ। तो मैंने सोचा कि मैंने बैसाखी पर कौन सा गाना सुनाया था। तो मुझे याद आया कि मैंने लग जा गले लता जी का सुनाया था, तो मैंने गुरुजी को वो सुनाया। जब वो मैं गा रही थी तो मेरी गुरुजी के साथ 2 बार आंखें मिली। मैं गुरुजी की तरफ देख नहीं पाती थी गाते समय, क्योंकि बड़ी शर्म सी भी आती थी और थोड़ा बहुत ऐसा लगता था कि गुरुजी का पता नहीं क्या रिएक्शन होगा। तो उस दिन मेरी 2 बार आंख मिली गुरुजी से, तो मेरे एकदम रोंगटे से खड़े हो गए कि जो आ, मतलब मैं गाना गा रही हूँ ये यथार्थ में होने जा रहा है कि गुरुजी पंजाब चले जाएंगे और गुरुजी मेरे से नाराज हो गए हैं और शायद अब गुरुजी मतलब मैं गुरुजी से मिल नहीं पाऊंगी। तो ये समझ नहीं आ रही थी कि क्या लीला हो रही है। इतने में गुरुजी ने फिर जैसे मैंने गाना खत्म किया, गुरुजी कहने अच्छा चलो। तो हमने कहा गुरुजी बाजा। गुरुजी कहते ये ब्राउन कलर में बनवाया है, व्हाइट नहीं था। हमने कहा नहीं गुरुजी इतनी जल्दी व्हाइट नहीं बनता है, कलकत्ता से बनकर आते हैं। गुरुजी कहते चंगा बाद विच व्हाइट करा लें। हमने कहा अच्छा। तो हमने कहा गुरुजी बाजा ब्लेस। हाँ हाँ हो गया कल्याण। तो हम सोचे थे गुरुजी इस पर मंत्र करेंगे, कुछ जल वल छिड़केंगे। तो हमें क्या पता था कि गुरुजी की निगाह मात्र से, उनके कहने मात्र से हम ब्लेस हैं। ये तो एक लीला गुरुजी ने रचनी थी जो रची है। हम आगे घर अंकल उस दिन रियलाइज करने लगे कि ये जगह तो बहुत अच्छी है,
चलो कोई बात नहीं, हमें देर से मिली है और देर से समझ आई है। अब मैं जो गुरुजी ने उस दिन बोला था कि यहाँ पर सबको सब कुछ मिलेगा, लेकिन उसके अपने कर्मों के हिसाब से। किसी को 1 साल लग सकता है, किसी को 2 साल, किसी को बहुत साल, और किसी का 2 दिन में भी काम हो सकता है। तो अंकल को रियलाइज हुआ कि शायद मुझे ही कुछ सुधरने की जरूरत है। गुरुजी तो बहुत अच्छे हैं। और इस रास्ते में बोलते बोलते तो मैं मन ही मन गुरुजी का थैंक यू कर रहे थे कि गुरुजी चलो इनको मतलब अपने अपने चरण से लगा लिया है। और मेरी हमेशा ये अरदास रहती थी गुरुजी से कि गुरुजी मेरे को आपके पास आने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर यही नहीं आए तो मैं क्या करूंगी, इसलिए इनको जोड़ो और ये खुद आए। क्योंकि इनका बार बार ये नेगेटिव हो जाते थे। इनको लगता था कि भी कुछ हो तो रानी है, कुछ हो तो रानी है, क्या होगा, मेरे पास काम कम है। एक बार क्या हुआ था बीच में कि नवंबर से लेके फरवरी तक, पता नहीं दिसंबर से फरवरी तक अंकल ने सोचा कि मेरे को 2 लाख का बिजनेस होगा, इवेंट्स आएंगे तो मैं गुरुजी के पास जाऊंगा। तो इन्होंने जाना बंद कर दिया। तो मेरे को बड़ा बुरा लगता था। मैं एकदम से उदास हो जाती थी। मैं गुरुजी को मन ही मन अरदास करती थी कि गुरुजी कुछ करो कि मैं आ पाऊं। तो वही हुआ कि 2 लाख का बिजनेस आ गया, इनका टारगेट पूरा हुआ। तो इन्होंने कहा चलो चलते हैं गुरुजी के मंदिर। तो हम आ गए। गुरुजी कहने लगे कितने गायब हो गया सी। तो इन्होंने बोला कि गुरुजी मेरे पास काम आ गया था, तो मेरे इवेंट्स थे। और फिर ना आपके ये है कि सैटरडे संडे को ही आना है, तो मेरा बड़ा मुश्किल हो जाता है एक दिन फिक्स करना। तो गुरुजी कहते जेड़े मर्जी दिन आ, पर आया कर, अंदर है। तो ये खुश हो गए कि भी मेरे आने या ना आने से गुरुजी को क्या फर्क पड़ता है, लेकिन गुरुजी फिर भी प्यार से बुला रहे हैं, इतना इंसिस्ट कर रहे हैं, तो इनको थोड़ा अच्छा लगा। तो बाहर जब निकले तो संगत में से एक अंकल ने बोला, अंकल आप कितने लकी हो कि आपको गुरुजी कह रहे हैं जेड़े मर्जी दिन आ। यहाँ तो मतलब किसी को 6-6 महीने नहीं आने देते गुरुजी, किसी को 15 दिन के बाद बारी आती है, किसी को 1 महीने बाद बारी आती है। आप कितने लकी हो। तो इनको और अच्छा लगा कि गुरुजी कितना प्यार करते हैं। तो ये धीरे धीरे गुरुजी ने जैसे इनको जोड़ना था वैसे जोड़ा। और संगत जी आज के दिन भी गुरुजी ऐसे ही हम लोगों पर कृपा कर रहे हैं, मेरे बच्चों पर, अंकल पर, पूरे रिश्तेदारों पर बहुत गुरुजी की कृपा है। जो जो जुड़ता है मोहल्ले पड़ोस में भी सब जगह गुरुजी की बहुत कृपा हो रही है। गुरुजी ने जैसे जैसे बोला था कि ये संगत ही तेरा परिवार है, वही वही सब कुछ चीजें सामने आ रही हैं। एक बार अंकल बैठे हुए थे और मैं भी बैठी हुई थी। तो गुरुजी ने बोला कि क्यों मुंह लमका के बैठे हो। तो हम गुरुजी के पास पहुंचे और गुरुजी को बोलने लगे, गुरुजी अंकल बोले कि मैं जम्मू से आया हुआ गुरुजी, मेरे को 25 साल हो गए और मेरा नाम नहीं हुआ। तो गुरुजी कहते मेरे को तो खुद ही आया, हाले रुक जा 1.5-2 साल। तो अंकल का मुंह लटक गया कि 1.5-2 साल अभी और रुकना पड़ेगा। फिर जब बाजा लेके गाना सुनाया तो कुछ संगत बैठी थी, उन्होंने ताली बजाई। तो गुरुजी कहने जा संगत में सुन लिया, तेरा नाम हो गया। अंकल बाहर निकल के मुझे कहने लगे 20-25 लोग बैठे थे, इनके सुनने से क्या नाम होगा। लेकिन संगत जी आज आप देखो कि गुरुजी की कृपा से संगत कितनी बढ़ गई है और कितनी कृपा है गुरुजी की कि मंत्र जाप जो गाया हुआ है गुरुजी ने गवाया वो पूरे ही संसार में बजता है, मंदिर में भी बजता है। भजन गुरुजी के जो गुरुजी ने रिकॉर्ड करवाए, गुरुजी की कृपा से बने, उनकी मर्जी से लिखे गए, उनकी मर्जी से कंपोज हुए,